नमस्कार। धनु राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शक इस बात पर ध्यान देंगे कि इस समय धनु राशि पर कौन कौन से ग्रह पॉजिटिव चल रहे हैं जो कि आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो आपके द्वादश भाव में किस प्रकार का बिहेवियर कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं धीरे धीरे एक एक बात क्लियर करूंगा। कुछ लोगों को सिर्फ मीठी बात पसंद आती है कि मीठी मीठी बात कहो, वो बहुत खुश हो जाएंगे, बाद में लिख देंगे वेरी गुड पंडित जी तबीयत खुश हो गई है। ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा किसी का दिल खुश करने का या किसी का दिल नाराज हो जाए, कोई परवाह नहीं है। कोई चैनल देखता है या नहीं देखता इसकी भी कोई परवाह नहीं है, सिर्फ सच्चाई से मतलब है। और जो लोग ऑनेस्टली समझते हैं इस बात को वो देखेंगे, वरना जिनको कष्ट होता है, डर लगता है कि ये तो निगेटिव बताते हैं जी, भाई वो मत देखो प्लीज। आइए जानते हैं धनु राशि के जो जातक है, इनके ऊपर पहले से विष्णु भगवान की कृपा तो रहती ही है। कारण क्या है, दो चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, मीन और धनु। मीन का मतलब मछली, भगवान ने मत्स्यावतार मछली का अवतार धारण किया था। ध्यान से सुनना, मीन राशि पर कृपा हुई। मीन राशि से प्रेम है भगवान विष्णु का, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति के ऊपर सीधा आशीर्वाद भगवान विष्णु का है। अब दूसरी ये जो राशि है धनु की बात कर रहे हैं, ये भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है। धनु माने धनुष। धनु किसके हाथ में है? भगवान विष्णु भगवान राम के हाथ में है। तो ये राशि विष्णु की कृपा का प्रतीक है धनु राशि। आप सुन लेना, ये जिद भी है। धनुष जो है थोड़ा सा लचीला, फ्लेक्सिबल तो होता है, टूटता नहीं है धनुष। और इसको तोड़ने के लिए सिर्फ भगवान के हाथ में है। तो ये झुकते नहीं है, ईगोइस्टिक, अपने अहम की रक्षा, अपनी महत्वाकांक्षा की रक्षा करते हैं। मेरा अपमान हो जाएगा, मेरी बात खराब हो जाएगी, यही कारण है ऐसे व्यक्ति गलत काम से डरते भी हैं। गलत काम नहीं करेंगे तो डरेंगे क्यों? आइए, धनु राशि की जो स्वामी है वो अष्टम भाव में है, इस समय उच्च राशि में है। भले ही धनु को नहीं देख रहे हैं, लेकिन इतना संतोष है कि इस राशि का स्वामी जब उच्च में है तो ये समय सृष्टि में हर 12 साल के बाद आता है। फिलहाल तो 48 दिन का कार्यकाल है यहाँ पर, लेकिन जून 2026 के बाद अपना अवधि जो है 1 वर्ष की पूरा करते हैं बृहस्पति। तो उच्च राशि में हुआ तो ये सुखद एहसास हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन के बाद आपके ऊपर 5 दिसंबर से फिर दृष्टि शुरू हो जाएगी। किसकी? बृहस्पति की। अतिचारी होकर दृष्टि डालेंगे, कृपा करेंगे। और जिन अच्छी बातों की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं वो सुनिए आप ध्यान से। नवंबर मास में आपका इनकम हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में रहने वाला है। क्लियर? 17 नवंबर तक आपका भाग्येश, भाग्य का स्वामी, इनकम हाउस में आमदनी के स्थान पर है। ये क्लियर है और साफ दिखाई देता है बिल्कुल। तो इसमें कोई नकली बात तो करने का सवाल ही नहीं कि हम कोई नकली अपनी तरफ से बता रहे हैं। ये डेट है बड़ी फिक्स है और पंचांगों में तारीख दी हुई है। खराब और अच्छा फल देना आपके कर्म और आपका भाग्य बताएगा। अगर किसी का पाप ग्रह की महादशा चल रही है, कष्टकारक है, तो हम उसको सुधार नहीं सकते एक दिन के अंदर। आगे बताते हैं। तो खराब क्या चीज है? खराब बात को सुनिए। 16 नवंबर से मंगल और सूर्य आपके द्वादश भाव में होंगे। तो क्या कराते हैं? ये यात्रा कराएंगे आपसे। अचानक बैग एंड बैगेज लेकर के आपकी यात्रा होगी
और सूर्य पूर्व दिशा की यात्रा कराते हैं और मंगल दक्षिण दिशा की यात्रा कराते। अचानक आपके जन्म स्थान से पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करनी पड़ती है। और ये नेत्र पीड़ा के दो मतलब हुए। कुछ लोगों की बाईं आंख फड़कती है, कुछ महिलाएं होंगी तो उनकी राइट साइड की आंखें फड़फड़ाती हैं। तो उसका मतलब यह है कोई अप्रिय समाचार, अप्रिय कोई दुर्घटना के समाचार, किसी रिश्तेदार की कोई दुखद समाचार आता है, तो ऐसी स्थिति में आदमी थोड़ा सा परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन 12वां मंगल और 12वां सूर्य क्या करता है? शरीर में आलस्य, प्रमाद, मतलब लिंगर ऑन, मतलब लटकाना बातों को, कल करेंगे, परसों देखते हैं, ये आलस्य का स्वरूप बन जाता है सूर्य यहाँ, क्योंकि भाग्येश जो है 12वें चला गया। और ऐसी स्थिति में जिनके विदेश से संबंधित या वीजा के कार्यक्रम अटके हुए हैं, उनको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। अब ये जो साउथ की मैंने बात की है कि साउथ मंगल दक्षिण दिशा में भेजता है, तो ये पंचम भाव का स्वामी भी है, यहाँ स्वग्रही है। आपके ऊपर इतने बड़े बड़े खर्चे आने वाले हैं, कभी ट्रांसपोर्ट का, कभी गाड़ियों का, कभी अचानक बिजली का बिल, या आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोई घर में खराब हो गया, उसमें ही पैसा लग जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। इन बात से लोग डर करके कि आप तो निगेटिव बताते हो जी, बस भाई सुनना बंद करो निगेटिव। हर मीठी मीठी बात चाहिए आपको, तो वो यहाँ नहीं मिलेगी। मीठी बात यह है कि शुक्र जो है पूरे महीने आपको धन देगा। शुक्र सांसारिक संसाधन के साथ साथ मैटीरियलिस्टिक चीजें और सुखद एहसास और बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट दिलवाएंगे। अब आपसे भाग्यशाली कौन होगा? जिसकी इस समय राशि का स्वामी उच्च राशि में है और इनकम हाउस का लॉर्ड इनकम स्थान में ही बैठा हुआ हो, वो सुखद एहसास। बाकी जब धन कमाता है मनुष्य तो खर्चा भी करता है, और संसार में आया है तो छोटे मोटे सुख और दुख झेलने पड़ते हैं। बाकी सुखों को और दुखों को रिलीज करना हमारे हाथ में नहीं होता, सिर्फ इन ग्रहों की गणना करना। अब ये शनि की ढैया जो चल रही है चतुर्थ भाव में, छोटा सा एक इस पर भी टिप्पणी करते हैं। चतुर्थ भाव में जब शनि होता है तो माता को कष्ट होता है। आपके पशु, आपका वाहन संबंधी कोई डेंटिंग पेंटिंग, कोई बैटरी डलवाता है गाड़ी में, कोई मोटर ठीक कराता है, वाहन से संबंधित जो साइकिल वाला भी है, साइकिल, स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल या कार, ये रिपेयरिंग मांगता है इस समय, इस पर खर्च होता है। और ऐसी स्थिति में ये स्थान का भी है, सुख का भी है, ट्रांसफर का भी है। मकान चेंज करता हुआ घूमता है आदमी, अगर शनि का साइड इफेक्ट कुंडली के अनुसार दिखाई दे तो। किसी का नहीं है तो वो उसको कष्ट नहीं होगा, लेकिन ये मकान का निर्माण भी कराता है। अच्छी दशा चल रही है बृहस्पति की, शनि की, बुध की, तो ये मकान का निर्माण, कुछ लोग का सपना होता पूरी लाइफ छत नहीं, उनका सवाल होता है सिर पर छत होनी चाहिए, तो मकान बनता है बहुत सुंदर। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद। शनि की ढैया, शनि की 7.5 जब आती है तो इतना करोड़ों और अरबों का संपदा देती है, लेकिन किस्मत बदल जाती है जब जब ढैया और 7.5 आती। विवाह, मकान, अच्छे वाहन, बड़े बड़े काम होते हैं। संकट भी आता है, वो अलग प्रकार का होता है। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, जिन जिन की कुंडली में ये उपचय स्थान है, 1, 3, 6, 10, इन स्थानों पर आपके 27 नक्षत्र हैं। आप
का जिस नक्षत्र में जन्म होगा, हर व्यक्ति को एक नक्षत्र अलॉट किया गया है चरण के अनुसार। उसका जो स्वामी है, हर नक्षत्र का स्वामी एक ग्रह जरूर है। तो वो जो नक्षत्र है उसका स्वामी आप देखिए कुंडली में कहाँ है। वो अगर 3, 6 और 10 और 11, 3, 6, 10, 11, दोबारा रिपीट करता हूं, 3, 6, 10, 11 इन स्थानों से आपके नक्षत्र के स्वामी का अगर रिलेशन है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धनवान व्यक्ति बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी के रूप में आपकी पहचान होगी। तो इनका 3सा, 6ठा और 10वां, 11वां स्थान से रिलेशन होना चाहिए या वहां दृष्टि हो। ये सब चीजें अगर है तो आपको बहुत ही विशेष कुंडली का लाभ जीवन में मिलेगा। और इस धनु राशि वालों को बृहस्पति का मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और बृहस्पतिवार के दिन महिलाएं अगर व्रत करती हैं बृहस्पतिवार का, तो वो उनके लिए सोने में सुहागा। और जिनका बृहस्पति कमजोर है उनको पुखराज धारण करना चाहिए इंडेक्स फिंगर में, जिसको तर्जनी उंगली बोलते हैं। और 6 रत्ती या 8 रत्ती के बीच में आप पहनोगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।